आप सभी को हैप्पी धनतेरस। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है आयुषी की दुनिया में। तो आप लोग को हमारा चैनल्स अच्छे लगे, हमारे वीडियोस को अच्छे लगे तो लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि अभी मंदिर में जाके पूजा करना है धनतेरस में। जो फिर चलते हैं पूजा पाठ कर लेते हैं। धनतेरस का जो सामान वगैरह लाए थे चढ़ाने के लिए सारा कुछ चढ़ाते हैं भगवान जी को। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए भोग बना रही हूँ। भोग में मैं आज डिसाइड की थी सूजी का हलवा बनाने, क्योंकि खीर तो नहीं बना सकते। हमारे यहाँ छठ होता है, हमारी सासू माँ छठ करती हैं, तो इस वजह से अब खीर नहीं बना सकते कार्तिक के महीने में, इसलिए हमने हलवा ही बनाया कान्हा जी के लिए। सुबह सुबह सबसे पहले कान्हा जी के लिए सूजी का हलवा। तो हलवा यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे भोग को निकाल लेंगे कान्हा जी को अर्पण करने के लिए। तो गाइस, आप लोगों को हमारा ये प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच नया लग रहा होगा, देख के समझ ही गए होंगे कि ये हमने धनतेरस पे लिया था। इसको भी मैं अच्छे से दिखाऊंगी अभी। तो पहले चलते हैं पूजा रूम में, वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई, कान्हा जी को स्नान कराना है, सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको धनतेरस पे क्या क्या लाएं वो सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट वगैरह सब सजा रहे हैं पूजा करने के लिए। और धनतेरस का जितना भी सामान लाए थे, जैसे कि धनतेरस पे लाया जाता है हल्दी, बतासा और नमक, बट यहाँ पे हम तो डालेंगे हल्दी का गीढ़ा, बतासा और धनिया, फूल वगैरह जो भी है। तो हम यहाँ पे प्लेट में कान्हा जी का ड्रेस भी निकाल दिए थे, क्योंकि वो हम खुद ही स्टिच कर पाए, आप लोगों को दिखाने नहीं पाए। तो यहाँ ये देखिए जो हम कान्हा जी के लिए लाए थे, प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, जो हम पहले भी बता चुके हैं वही हम फिर से दोहरा रहे हैं कि ये सब मैंने कान्हा जी के लिए लिया था। एक बार में ही देख के मतलब ऐसा अट्रैक्टिव लगा कि हाँ बहुत अच्छा है कान्हा जी के लिए, तो हमने सबसे पहले यही लिया था। लेने गई, इनका तो सारा सामान था बट मैं इनका चम्मच नहीं था ऐसा, वो लेने गई थी, बट वो पसंद आ गया तो मैं ले ली। फिर ये ली अखंड जोत दिया, फिर उसके बाद ये तांबा का लुटकी जल चढ़ाने के लिए। ऐसे हम पीतल वाले में देते थे, बट अब तांबा का लिए हैं कहीं कहीं जल वल चढ़ाने के लिए। तो अब पूजा पाठ कर लेते हैं। फिर उसके बाद और भी कुछ शॉपिंग बाकी है, बेटू का, घरकुल्ला का, सब कुछ का शॉपिंग बाकी है। फिर हम आपको दिखाते हैं शॉपिंग वगैरह कि कहाँ जाके क्या किए हैं। तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए। कान्हा जी का फेस भूख लगो। तो हम पूजा पाठ निपटा करके आरती वगैरह करके फिर हम चलेंगे कुछ और काम के लिए, जो दिवाली की साफ़ सफाई में पूरा अधूरा रह पड़ा था। वो काम क्या है वो हम आपको दिखाते हैं टेरेस पे आके। टेरेस पे आने के बाद क्या होता है आप ज़रूर वीडियो में देखिएगा। तो हम यहाँ पे आ गए हैं लड़ी लाइट लगाने के लिए, पूरा कार्टून भर के पैक करके अच्छे से रखते हैं। देख के लग रहा होगा गाइस कि नया है, बट नया नहीं है, ये 3 साल पुराना है। इसको अच्छे से संभाल के रखते हैं, जैसे इंसान अपना गहना संभाल के रखता है वैसे हम लाइट संभाल के रखते हैं कि काम देगा आगे तक। तो वही 3 साल से यूज कर रहे थे इसको, लेकिन जब निकालते हैं तो लगता है कितना नया है, क्योंकि इसको पैक करते ही हैं इस तरीके से। तो फिर अब लाइट लगाएंगे एक एक करके। मैं यहाँ पे रख रही हूँ ब्लू, पिंक ऐसे करके। आप लोग देख करके समझ ही रहे होंगे कि क्या है।
तो फिर यहाँ पे हम लाइटिंग वगैरह कंप्लीट करके निकल जाएंगे मार्केट की ओर, क्योंकि कुछ और शॉपिंग बाकी रह गया था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट, क्योंकि बेटू का शॉपिंग हो रहा है। तो बेटू का शॉपिंग में बेटू को होना ज़रूरी है। उससे पहले बेटू ने क्या किया, अपने शॉप पे जा कर के दादाजी से बॉल ले लिया। उसके बाद हम आ गए इसके लिए टोपी लेने, क्योंकि ठंड पड़ रही थी और पहले का टोपी इसको छोटा हो रहा था। तो अब ठंड स्टार्ट हुई तो टोपी तो अभी लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका टोपी ट्राई वगैरह कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कौन टोपी। अभी के लिए वो सही है। बैलून के पीछे परेशान है, कार में धरा हुआ है। लेंगे वो चुकड़ी वगैरह लेने के लिए, जो गुड़कुल्ला का पूजा के लिए ज़रूरी होता है। तो ये डमी को देख करके बेचारी कंफ्यूज हो रही थी कि डमी असली है या नकली। इसके बाद हम चुकड़ी वगैरह देख रहे हैं, कौन चुकड़ी लेना चाहिए। जगह पे हम मोल भाव करने के बाद यहाँ नहीं लिए, क्योंकि जो ग्वालिन थी उसका एक हाथ टूटा हुआ था। तो क्या फ़ायदा कुछ लो परफेक्ट ना हो। तो बोल रही थी कि ग्वालिन को थोड़ा कम कर देंगे, बट ऐसा नहीं चाहिए हमें, पहली बार कर रही तो भाई अच्छा ही चाहिए। तो फिर हम आ गए दूसरे जगह पे इसके लिए ग्वालिन और चुकड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे मात्र 2 पीस ग्वालिन बच रखी थी। तो मैं वो पूछ रही थी इनसे कि कौन सी वाली लूँ। और फिर यहाँ पे 5 तरीके का जो वो होता है भुंजा बोलते हैं हम अपने बिहारी लैंग्वेज में, इधर क्या बोलते हैं मैं तो भूल गई हूँ, बट अपने लैंग्वेज में मैं तो भुंजा बोलती हूँ। ये सब लेने के बाद फिर हम चल जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मार्केट आओ और कुछ ना खाओ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस दिन दिवाली के दिन हम पैदल ही मार्केटिंग में थोड़ा बहुत चल रहे थे। ऐसे तो गाड़ी में ही जाते हैं, लेकिन उस दिन भीड़ की वजह से कार एंट्री नहीं लिया तो हम पैदल ही निकल पड़े थे। वे बेटू के लिए कुछ पटाखा देख रहे थे। बेटू तो छोटी है, बेटू के नाम पे मैं फोड़ूंगी। और थकने के बाद इसको मैंने नीचे उतार दिया। फिर सारा शॉपिंग करने के बाद मैं फटाफट से घर आ गई। घर आने के बाद क्योंकि सांझ हो गया था पूरा, तो सांझ बत्ती भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि दिवाली शुरुआत 2 दिन पहले से ही हो जाती है कि घर को सजाना, दिया जलाना, और 2 दिन पहले से ही होने लगता है। धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर दिवाली। दिवाली के बाद भी हम लोग 1 दिन बाद तक भी करते हैं, थोड़े बहुत पटाखे फोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं घर में दिया वगैरह लगा रही हूँ गाइस। वो तो इसी से कर लेते हैं, दिया सटा के। दिया से दिया नहीं जलाया जाता है, ऊपर लेके जाना। लाइट जलाएंगे, भैया जाएंगे तो भैया को दे देंगे। एक दिया लगाने के बाद हम चल पड़े हैं पटाखा फोड़ने के लिए। मैं और मेरी बेटू दोनों मिलके पटाखा फोड़ेंगे। और पटाखा में क्या तो छुड़छुड़िया, बट बच्चे के सामने छोड़ना अनसेफ होता है, क्योंकि वो बार बार उसका स्पार्क्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो है अनसेफ। कोशिश किए थे कि उसको बिल्कुल भी इससे दूर रखे, उसको कुछ हुआ नहीं। वैसे पास में आए। यहाँ पे हमारे हस्बैंड भी गुड़कुल्ला जला दिए। तो गाइस, आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा घर लाइट